जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस सबको आ रही है भाई? वालेकुम अस्सलाम सर जी, आ रही है। ठीक है जनाब, थैंक यू। तो लास्ट क्लास हमारी जो है वो 23 मार्च की नज़र हो गई थी, तो नहीं हुई थी, तो वो लैब नंबर बेसिकली 10 होनी थी, जो कि आज हम लोग कवर करेंगे। और फिर इंशाल्लाह ताला लास्ट क्लास में बात हुई थी एरेस के हवाले से, जिस पे आप लोगों ने टास्क वगैरह भी कर लिए थे और सबमिट करवा दिए थे ऑन टाइम। तो अभी तक जितनी भी बात हुई है हमारी एरे से रिलेटेड, वो बेसिकली हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे था। ठीक है कि जनाब इट इज़ अ कलेक्शन, सही है। कोई एक दफ़ा सिर्फ रिव्यू कर देगा व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एरे। कोई भी बंदा जिसको आती हो वो एरे की डेफिनेशन एक दफ़ा ओवरव्यू कर दे। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एरे? सर मल्टीपल सेम डेटा टाइप की वैल्यूज आप एक ही उसके अंदर स्टोर कर पाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बताया इन्होंने। एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर एबिलिटी हो कि वो सेम टाइप का कलेक्शन अपने अंदर स्टोर कर सके, दैट इज कॉल्ड द एरे, राइट। तो जो कि सिंगल वेरिएबल भी हम लोग बात कर रहे थे, तो वो एट अ टाइम एक ही वैल्यू स्टोर करता है। तो क्यों ना हम क्या करें कि तो हम लोग एरे की डेफिनेशन में ये भी जना पढ़ रहे थे कि एरे इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल आल्सो। तो इसको भी हम लोगों ने प्रूफ देखा था कि भाई वेरिएबल किस सेंस में कि जनाब अगर आप पांच वैल्यू अलग अलग वेरिएबल में डालोगे, तो क्यों ना उसका एक एरे बना लो। तो जो अलग अलग वैल्यू अलग अलग वेरिएबल में जा रही थी, तो यकीनन वो एक एरे जो है वो मल्टीपल वेरिएबल का काम करेगा। तो इस तरीके से जनाब हम लोग कह रहे थे कि जनाब एरे जो है एक कलेक्शन है एरे उसका वेरिएबल का ऑल्सो। तो जनाब इस तरीके से कुछ बात हुई थी कि अगर एरे का कोई वेरिएबल बनाते हैं लाइक एक्स वाई जेड यू वांट, तो इंटीजर न्यू के बाद हम यहाँ पर रैंक डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द रैंक ऑफ एन एरे फॉर सपोज 5। तो इसका मतलब ये था न्यू इंटीजर, सॉरी सर न्यू पहले। न्यू इंटीजर। ठीक है, तो जनाब इसका कुछ सेंटेंस हमारे पास इस तरह का था कि अब इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा कलेक्शन टाइप वेरिएबल बन गया जिसके अंदर एबिलिटी है कि 5 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, लेकिन वो वैल्यू क्या स्ट्रिंग हो सकती हैं इसमें? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी टाइप जो है वो इंटीजर है और इसमें जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी? इंटीजर टाइप होंगी। ठीक है जनाब। अब जनाब एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर एक एरे लेते हैं कि फॉर सपोज 1 2 3 4 और देन 5, और हर इंडेक्स के अंदर कोई भी रैंडमली वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं जनाब, जैसे कि 3, इसी तरीके से जनाब यहाँ पर 4, इसी तरीके से 1, इसी तरीके से 6, फिर जनाब आ गई 5, और जनाब ये आ गया हमारे पास 7। ठीक है, और हमने इसको कंसीडर कर लिया कि जनाब ये हमारे पास क्या है कि एक इंटीजर टाइप एरे है। ठीक है, हमने इसको कह दिया कि जनाब ये एक इंटीजर टाइप एरे है एरे के नाम से। तो इसको इस तरीके से रैंक भी डिफाइन कर लूँ। ठीक है, तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि भाई ये एक एरे है मेरे पास। अब लास्ट क्लास में हमें याद है हम लोगों ने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी कि जनाब अगर हमारे पास इस तरह का कोई एरे हो, फॉर सपोज मैंने यहाँ से रैंक हटा दिया और इसके अंदर एलिमेंट डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट डिफाइन किए हैं? 3 4 1 6 5 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 4 1 और ये आ जाएगा 6 5 7। अब ये एक एरे है हमारे पास जिसके अंदर कंपाइलर ने इन नंबर ऑफ एलिमेंट को, जब रैंक डिफाइन नहीं करते तो कंपाइलर इन नंबर ऑफ एलिमेंट को खुद चेक कर लेता है, काउंट कर लेता है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट,
और वो खुद ही रैंक जो है वो इसको असाइन कर देता है। तो अब प्रीवियस लैब में हम लोगों ने एक एक्टिविटी की थी कि जनाब अगर इसी एरे को अगर हम प्रिंट करवाएं तो हमें दो लूप्स की ज़रूरत पड़ती थी। i इक्वल टू 0, i इज लेस देन जो मेरा एरे है किस नाम से, x डॉट लेंथ। तो ये लेंथ की प्रॉपर्टी क्या काम करती है, कोई बताएगा? सर एक तरह का उसका साइज बताएगा। ठीक है, लेंथ की प्रॉपर्टी पिक करती है जो भी एरे यूज हो रहा है लाइक दिस, उसकी लेंथ तक, यानी उसका क्या रैंक है। लेंथ की प्रॉपर्टी क्या करती है, इस लेंथ को रैंक को पिक कर लेती है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट। सही है। तो हम यहाँ पर लूप को बताते हैं कि जनाब लूप हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, जो भी एरे की लेंथ होती है उससे एक लेस, क्योंकि हमने ये पढ़ा था ना कि एरे जो होता है वो बेसिकली क्या होता है हमारे पास, कि 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है भाई, n-1 n-1 तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये n क्या है, n एरे है, जो भी नंबर ऑफ वैल्यू होगी उसको n की वैल्यू को कौन पिक करेगा, ये लेंथ की प्रॉपर्टी पिक करेगी और जनाब उससे एक लेस तक एरे चलेगा। अब अगर हमें प्रिंट करवाना है इसी एरे को तो कंसोल डॉट राइट लाइन में हम क्या कर रहे थे कि भाई हमने क्या ये जो मेरे पास एरे था उसके इंडेक्स में हमने डिफाइन कर दिया था क्या, सॉरी यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने क्या किया था कि भाई एरे को अगर प्रिंट करवाना है तो सिंपल जो भी आपका एरे है उसके इंडेक्स में आप लूप का वेरिएबल पास आउट करवाओ। तो अब इससे क्या था कि जो भी एरे था वो एज इट इज प्रिंट होके आना चाहिए था। तो यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो जो हमने एरे बनाया था वो एज इट इज प्रिंट होके आ रहा था, लेकिन हमने उसके बाद एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी कि जनाब पहले तो आपके पास एज इट इज एरे प्रिंट होके आना चाहिए, देन उसके बाद जो आपके पास एरे प्रिंट होना चाहिए वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। तो सॉर्ट किस तरीके से किया था कि एरे की क्लास डॉट उसका एक मेथड हमने यूज किया था सॉर्ट का। ठीक है, और ये मांगता है कोई कलेक्शन, तो कलेक्शन क्या है जनाब x, ये हमारे पास कलेक्शन थी। अब उसके बाद हमने इसी लूप को कॉपी कर लिया और दोबारा यहाँ पर एज इट इज पेस्ट कर दिया, कोई लॉजिक चेंज नहीं की। तो इसने क्या किया, मैं यहाँ पर लाइन ब्रेक कर लेता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन और देन यहाँ पर एक लेबल लगा देता हूँ कि सॉर्टेड एरे स्लैश n। तो अब क्या होगा, कोई मैंने लूप में लॉजिक चेंज नहीं की, सिर्फ इस मेथड ने क्या किया कि पूरे एरे को यहाँ पर ये सॉर्ट करके हमें दोबारा से प्रिंट करवा के दे देगा। तो जनाब पहला एरे तो जो है हमारे पास एज इट इज प्रिंट हो रहा था। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरा एरे जो है वो हमारे पास क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में। अब हमारे पास कहानी आ जाती है और टीचर आपको सवाल दे सकता है कि जनाब आपको सॉर्ट करना है एरे को विदाउट यूजिंग दिस मेथड। तो हमारे पास डिफरेंट सॉर्टेड टेक्निक्स आती हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर एक एरे है जो हमने बनाया था कि 3 4 1। अब यहाँ पर हम जो एक टेक्निक अप्लाई करने जा रहे हैं उस टेक्निक का नाम है बबल सॉर्ट। ये बेसिकली अल्गोरिथम है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको सॉर्टिंग एल्गोरिथम मिलेंगे, आप लोग जब थर्ड सेमेस्टर में आओगे तो वहाँ पे बाकायदा तौर पर एल्गोरिथम की पूरी इम्प्लीमेंटेशन और सही तरीके से कर लोगे। तो पहला एल्गोरिथम है हमारे पास बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करता है जनाब, तो उसको यहाँ पर देखना। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम वर्क किस तरीके से करता है कि अगर हमें इस एरे को सॉर्ट करना है तो सबसे पहले जो बिल्कुल इनिशियल लेवल क्या होता है कि आपका जो एरे का पहला जो एलिमेंट होता है ना वो कंसीडर होता है बबल। अब इस टाइम जो बबल एलिमेंट है वो कौन सा है, बल्कि मैं इसको इस तरीके से, तो जो बबल एलिमेंट है वो जनाब किस तरीके से कौन सा है, 3। अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, अगर नोटिस किया जाए तो हर एलिमेंट का कोई ना कोई इंडेक्स भी होगा। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसका 0 इंडेक्स होगा, ये 1 होगा, इसी तरीके से ये 2 होगा, ये होगा 3 और ये होगा 4 और ये होगा जनाब 5।
बबल सॉर्ट एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करेगा, सबसे पहले ये चेकिंग होगी कि जनाब अब जो हमारे पास जो सेकंड आइटरेशन होगी उसका वर्क फ्लो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अब ये लूप की पहली आइटरेशन चलने जा रही है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये लूप की पहली आइटरेशन है कि जो कि ये परफॉर्म कर रही है कि जनाब पहला एलिमेंट, एक पहला एलिमेंट है जो 0 इंडेक्स पे, और क्या ये वाले एलिमेंट को मैं कह सकता हूँ i+1। अगर यहाँ पे फॉर सपोज मैं इस वाले एरे को i के वेरिएबल से चला रहा हूँ, लूप के थ्रू i के वेरिएबल से चला रहा हूँ, तो ये वैल्यू कौन सी होगी, लूप की पहली वैल्यू। और ये वाली वैल्यू को मैं कह सकता हूँ कि i+1, क्या कह सकता हूँ मैं, तो i की वैल्यू क्या है इस टाइम 0, 0+1 विच इज इक्वल टू 1। जी जनाब, एक्नॉलेजमेंट दीजिए, क्या मैं कह सकता हूँ इसको, जी सर। ठीक है। यस सर। तो यस अब सर। जनाब यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि पहला एलिमेंट 3 है और उसको कंपेयर करने जा रहे हैं दूसरे एलिमेंट से। अब पहला एलिमेंट कौन सा है, मेरा बबल एलिमेंट, बबल इसमें है बाय डिफॉल्ट। जो पहला एलिमेंट होता है सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, तो जो पहला एलिमेंट होता है वो हमारा बबल एलिमेंट होता है। अब यहाँ पर हमने कंडीशन क्या दी है कि जनाब पहले ये बबल एलिमेंट जो है वो अपने, यानी बबल यानी आई एलिमेंट, एरे का आई इंडेक्स, और जो कि कंपेयर होगा किसके साथ, i+1 की वैल्यू के साथ। तो इसका मतलब ये है कि फॉर द प्रोग्रामिंग टर्म मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि जनाब मेरे पास x वेरिएबल है जिसका इंडेक्स है i, जो कि मेरे पास ग्रेटर होना चाहिए, सही है यानी हाँ ठीक है, ये मेरे पास ठीक है ग्रेटर होना चाहिए किससे, जो मेरा वेरिएबल है x उसका इंडेक्स i+1। तो अब अगर मैं यहाँ पर ये वाली कंडीशन अपने कोड में देता हूँ तो उसमें यही वाली लॉजिक बनती है कि पहली वैल्यू i की वैल्यू, दूसरी वैल्यू i+1 की वैल्यू। तो i+1 की वैल्यू कौन सी होगी, जो उसकी नेक्स्ट वैल्यू होगी, एक जो कि एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी, करंट वैल्यू होगी, जो कि कंपेयर होगी अपने नेक्स्ट एलिमेंट से। तो नेक्स्ट एलिमेंट की लॉजिक हम लोग कोड में क्या बनाएंगे, ये वाली बनाएंगे। तो अब जनाब यहाँ पर बबल सॉर्टिंग का रूल क्या है कि बबल इसमें है, तो कंपेयर करवाएंगे कि क्या इन दोनों वैल्यू के दरमियान अगर कंपैरिजन करवाएंगे तो क्या बबल एलिमेंट जो है वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है, ठीक है। अगर बड़ा नहीं है तो इसका मतलब वो स्वैपिंग होगी। अब इस टाइम क्या कंडीशन है कि जो बबल एलिमेंट है वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से क्या है, छोटा है। तो अब यहाँ पर जो मेरे पास जो एरे बन जाएगा अल्गोरिथम के मुताबिक कि जनाब इसमें स्वैपिंग नहीं होगी, अब जो है बबल शिफ्ट हो जाएगा। और बबल कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट। क्यों, क्योंकि इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एरे जो है मेरा सॉर्टेड है, तो अब बबल शिफ्ट हो गया। अब ये लूप की सेकेंड आइटरेशन है कि अब ये वाली जो वैल्यू होगी वो i की वैल्यू कंसीडर होगी, जो कि मैच होगी किसकी वैल्यू से, अपनी नेक्स्ट वैल्यू से। अगली वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पर अगली वैल्यू मेरे पास क्या है 4। अब बबल शिफ्ट हो गया, क्यों, अगर यहाँ पर से बबल एलिमेंट बड़ा होता, नेक्स्ट एलिमेंट छोटा होता, तो स्वैपिंग हो जाती कि ये इधर आ जाता और ये इधर आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान सॉर्टेड हैं ये दोनों वैल्यू। तो फिर क्या होगा, बबल शिफ्ट हो गया, बबल यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब ये बबल एलिमेंट जो है वो कंपेयर होगा अपने नेक्स्ट एलिमेंट से। तो मैं यहाँ पर इसको कह सकता हूँ कि जनाब प्रोग्रामिंग टर्म में ये वाली जो लॉजिक है, ये क्या है, ये बबल है, और ये क्या है, ये बबल के आगे वाला अगला एलिमेंट है। तो इस टाइम इन दोनों के अकॉर्डिंग तो मुझे बताइए ये वाली कौन सी वैल्यू, ये बबल वैल्यू है जो कि 4 है। अब 4 क्या अपनी अगली वैल्यू से बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, अब जो मेरा नेक्स्ट एरे जो बनेगा वो क्या होगा, उन दोनों के दरमियान आपस में स्वैपिंग हो जाएगी। यहाँ पर फॉर सपोज मेरे पास 1 2 3 4 और ये 5। अब जो मेरा एरे बन जाएगा वो क्या हो जाएगा कि ये दोनों वैल्यू आपस में स्वैप हो गई। तो यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 4 आ गया, बट बबल एलिमेंट अभी भी क्या है, मेरा 4 है, और बाकी एलिमेंट मेरे एज इट इज रहे। सर बबल एलिमेंट 4 क्यों रहा सर?
क्योंकि कंडीशन देखो, हमने ये बबल सॉर्टिंग में ये होता है कि बाय डिफॉल्ट फर्स्ट बबल होता है, पहला एलिमेंट बबल होता है। अब हमारे पास पहली आइटरेशन में क्या कंडीशन थी कि बबल एलिमेंट हमेशा बड़ा होना चाहिए, अगर बड़ा होगा तो स्वैपिंग होगी, वरना बबल शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग इस कंडीशन को मैच करो कि ये वाली वैल्यू क्या थी, बबल वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, उससे नेक्स्ट वैल्यू है। क्या बबल वैल्यू बड़ी है इससे? नहीं। तो क्या हुआ, बबल शिफ्ट हो गया, स्वैपिंग नहीं हुई, बबल शिफ्ट हो गया। अब फिर क्या हुआ कि बबल एलिमेंट्स अपना नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर होगा। अब इधर जो है हमारे पास कंडीशन क्या आ गई कि क्या बबल एलिमेंट बड़ा है अपने नेक्स्ट एलिमेंट से? हाँ भाई, यहाँ पर बड़ा है। तो इसका मतलब अब ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो जब भी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो जनाब स्वैपिंग होगी। तो आप नेक्स्ट आइटरेशन में देखो कि ये इधर स्वैप हो गया और ये जो है वो इधर स्वैप हो गया। ठीक है, अभी मैं स्वैपिंग की कंडीशन बताता हूं, अभी सिर्फ एल्गोरिथम को समझ लो। ये चीज समझ में आ रही है सबको? अब क्या हो गई, स्वैपिंग हो गई। अब नोटिस करो कि इन दोनों में से विच वन इज ग्रेटर? क्या बबल एलिमेंट अपने नेक्स्ट एलिमेंट से ग्रेटर है? नहीं। तो अब इसका मतलब ये हो जाएगा, अब क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? क्या स्वैपिंग होनी चाहिए या बबल शिफ्ट होना चाहिए? बबल शिफ्ट होना चाहिए, राइट। तो जनाब यहाँ पर मेरे पास जो एरे बनेगा वो अभी कुछ यहाँ पे बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा और जो मेरा एलिमेंट, जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो बबल एलिमेंट हो जाएगा, विच इज 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर नोटिस कीजिए, अब यहाँ पर नोटिस कीजिए इस आइट्रेशन में कि क्या बबल एलिमेंट अपने नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है? हाँ बड़ा है, कंडीशन हो गई ट्रू। तो अब इसका मतलब ये है कि क्या बबल शिफ्ट होना चाहिए या स्वैपिंग होनी चाहिए? स्वैपिंग। तो जनाब यहाँ पर अब क्या होगा, स्वैपिंग होनी चाहिए। तो अब में जो मेरा एरे हो जाएगा जनाब वो हो जाएगा 3 1 और यहाँ पे आ गया 4 और 4 के बाद अब ये वाला एलिमेंट इधर आ जाएगा और जनाब ये वाला एलिमेंट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा मेरे पास 6 और मेरा पूरा एरे जो है वो ये बन जाएगा। अब मुझे बताओ कि क्या बबल एलिमेंट कौन सा रहेगा, 5 या 6? क्यों? क्योंकि बबल तो शिफ्ट नहीं हुआ, तो बबल एलिमेंट ये रहेगा। अब बताओ इन दोनों में से विच दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जनाब बबल शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर मेरे पास लूप की आइटरेशन खत्म। यानी इसका मतलब ये देखा जाए कि अगर मैं अपने इस एरे को देखूं तो ये मेरा एरे प्रॉपर सॉर्ट नहीं हुआ, लेकिन इसमें ये पता चल गया कि मैक्सिमम वैल्यू सॉर्टेड हो चुकी हैं। यानी 7 तो पहले से था, लेकिन उसके बाद 7 के बाद जो मैक्सिमम वैल्यू थी पूरे एरे में कौन सी थी, 6 थी, वो सॉर्ट हो चुकी है। अब ये वाला प्रोसेस जनाब ये नेस्टेड प्रोसेस है, मैं आपको बता रहा हूं पहले से कि ये जो पूरा मैंने आपको प्रोसेस बताया ना कितनी आइटरेशन का, 1 2 3 4। अब एरे मेरा कितना था, 1 2 3 4 5 6। तो एरे चलता कहां से है, 0 से लेकर 6 - 1 5। अब जो नेस्टेड लूप की जो कंडीशन दूंगा ना मैं, वो पता है क्या दूंगा कि मैं यहां पर दूंगा कि i = 0 और i इज लेस देन जो मेरा एरे है ना उसकी लेंथ फिर -1। तो अगर यहाँ पे नोटिस करो तो मेरा जो नेस्टेड लूप है वो यहाँ पे आके खत्म हो गया। ठीक है, लेंथ की भी -1, यानी ये जो लेंथ है ना मेरे पास 1 2 3 4 5 6, तो 6 - 1 का क्या मतलब, एरे यहाँ तक चलेगा, लेकिन हमारा लूप जो है वो यहाँ पे आके ब्रेक हो चुका। क्यों? क्योंकि इन दोनों के दरमियान अब स्वैपिंग पॉसिबल नहीं है, तो लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा आके। तो क्या ये वाली कंडीशन बनेगी या नहीं? यस सर। ठीक है, अब ये वाला प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक के तो पूरा एरे सॉर्ट नहीं हो जाएगा। अब वो पूरा एरे कब सॉर्ट होगा, जब तक के पूरे नंबर ऑफ आइटरेशन, ये क्या है, नेस्टेड पेरेंट लूप की फर्स्ट आइटरेशन में नेस्टेड लूप की तमाम आइटरेशन चली हैं। तो अब ये वाला प्रोसेस जो है जनाब, अब एक बबल के लिए था ना, तो अब ये प्रोसेस तब तक ही चलता रहेगा जितना नंबर ऑफ एरे होगा।
अब यहाँ पर स्वैपिंग की कंडीशन समझ लो। क्या फॉर सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है n1 जिसकी वैल्यू है 2, एक वेरिएबल है मेरे पास n2 जिसकी वैल्यू है मेरे पास 4। अब मैं ये चाहता हूं कि जनाब ये जो इसकी वैल्यू जो है वो इसमें आ जाए और इसकी वैल्यू जो है वो इसमें आ जाए, इसी को कहते हैं स्वैपिंग। तो अगर मैं यहाँ पर ये वाली लॉजिक लिखूं आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से कि भाई n1 विच इज इक्वल टू n2, तो अब ये बात समझ में आती है कि भाई n1 के पास n2 की वैल्यू तो स्टोर हो गई, लेकिन n2 को n1 की भी तो वैल्यू चाहिए। टेम्परेरी रखेंगे सर n1 तीसरा हाँ, वेरिएबल रख तो लेंगे अब यकीनन हमें स्वैपिंग में जब वैल्यू स्वैप करनी होती है तो हमें तीसरे वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, वरना इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि भाई n1 को n2 की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन n2 को n1 की वैल्यू क्या मिलेगी, n2 की वैल्यू मिलेगी, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग। तो अब जनाब यहाँ पर स्वैपिंग की लॉजिक क्या बनेगी कि हम यहाँ पर टेम्पररी तौर पर एक वेरिएबल बनाएंगे, हमने जिसको नाम दे दिया टेम्प, और उसको स्टोर करवा दी किसकी वैल्यू, n2 की वैल्यू, और n1 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर 2 थी, और जनाब n2 की वैल्यू क्या थी, 4। तो अब इसका मतलब ये है कि 4 टेम्पररी तौर पर टेम्प वेरिएबल में स्टोर हो गया। तो अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि n1 को अगर असाइन कर दूं n2, तो n2 को क्या असाइन करना पड़ेगा, सॉरी मैंने यहाँ पर इसको n1 टेम्परेरी कंसीडर कर लो, n1 कंसीडर कर लो। तो यहाँ पर n2 को n1 को n2 की वैल्यू तो मिल गई 4, अब n2 को n1 की वैल्यू चाहिए 2, और 2 हमने टेम्परेरी तौर पर इसमें स्टोर करवा दिया। मैं यहाँ पर इसको फिर दोबारा कह रहा हूँ, ये n2 है, तो नॉट n1। तो अब n1 की यहाँ पर 2 वैल्यू है, वो कहाँ पे स्टोर है, टेम्प में, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ। ये लॉजिक समझ में आ गई? यस सर। yes. ये सॉर्टिंग समझ में आ गई किस तरीके से आइटरेशन चल रही है? अब यहाँ पर इसका कोड लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमने ये वाला एरे उठाया था। अब इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रिंट करवा दिया। अब एज इट इज आप प्रिंट करवा लो। अब जो हमें लॉजिक बनानी है ना, वो क्या बनानी है, आप नेस्टेड लूप पहले बनाओगे, और नेस्टेड लूप से हम पहले ये वेरीफाई करेंगे कि जनाब क्या मुझे ये वाला एरे मिल रहा है या नहीं, मुझे ये वाला एरे मिलना चाहिए। मैं भी सिंगल लूप से इस एरे को चलाऊंगा, तो मुझे ये वाला एरे मिलना चाहिए, हम मैच करेंगे ताकि ये आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ भाई प्रॉपर आइट्रेशन में, एक आइट्रेशन में एक वैल्यू प्रॉपर स्वैप हो गई, वो सॉर्ट हो गई मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस करो ना, पहले अगर एरे ये जो हमें एज इट इज मिला था, इसमें एक वैल्यू तो पहले से सॉर्टेड थी, हमें इसको स्वैप करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं थी। तो आइट्रेशन चलने के बाद हमें ये वेरीफाई हुआ कि जनाब चलो पहली तो सॉर्टेड थी, तो इसके बाद जो बड़ी वैल्यू थी कि क्या वो सॉर्टेड हो गई है या नहीं, वो हो चुकी है। तो अब यहाँ पर इसकी लॉजिक किस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ पर लूप इस्तेमाल करेंगे, और लूप की लॉजिक मैंने क्या बताई थी कि आई जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, और आई कहाँ तक जाएगा, जो मेरा वेरिएबल है x, उसकी लेंथ के भी -1 लेंथ, ये मैंने कंडीशन दे दी। और उसके बाद यहाँ पर जी पूछिए सर ये अभी मैं नेस्टेड की आइटरेशन चला रहा हूँ, मैं ये पूरा सॉर्ट नहीं कर रहा, अभी ये पेरेंट लूप नहीं है, ये नेस्टेड लूप है, और नेस्टेड लूप की मैंने ये वाली लॉजिक बता दी थी आपको, मैं इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ जी। लूप को लेंथ से लेस ही चला रहे हैं तो ऑटोमेटिकली लेस देन 1 नहीं चलेगा। देखो हमारा लूप यहाँ पे सॉर्टिंग होते होते बबल कहाँ पे अटक गया था, यहाँ पर। अब क्योंकि यहाँ पर ये वाली कंडीशन क्या हो रही थी, फॉल्स हो रही थी, तो लूप क्या हुआ, ओवरऑल पूरी लेंथ -1 से भी -1 हुआ, यहां तक के आके चल रुक गया था, क्योंकि इसके बाद तो स्वैपिंग नहीं हुई ना। तो अब यहाँ पे कंडीशन देंगे, इफ की कंडीशन कि अब हमें क्या करना था,
कि ये वाली कंडीशन देनी है कि जो हमने ये बनाई थी, क्या हमारा जो एरे है वो क्या है, x का इंडेक्स i हो, जो कि ग्रेटर होना चाहिए किसके, x द इंडेक्स ऑफ i प्लस 1, यानी उसके बाद की वैल्यू। फिर दोबारा नोटिस कर लो, i ये है, सही है, जो भी वैल्यू होगी वो i होगी, और उसके बाद वाली वैल्यू i प्लस 1 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमने ये लॉजिक बना दी कि भाई अगर ये दोनों ग्रेटर हैं तो क्या हो कि जनाब यहाँ पर हम लोग एक इंटीजर टाइप टेम्प का एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें स्टोर करवा देते हैं कौन सी वैल्यू, x विद द इंडेक्स ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1, ये वैल्यू हमने स्टोर करवा दी। अब क्या करना है कि भाई x इसके पास कौन सी वैल्यू भेजनी है हमें, x की i के इंडेक्स की, और जब x i की वैल्यू चाहिए होगी वो कौन सी वैल्यू लेगा, वो टेम्प से वैल्यू लेगा। तो ये स्वैपिंग हो जाएगी। स्वैपिंग होने के बाद जनाब ये तो इसने एक आइट्रेशन, जब मैं इसके बाद अपने लूप को चलाऊंगा ना, कि फॉर सपोज मैंने यहाँ पर j का वेरिएबल ले लिया और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x डॉट लेंथ। अब मुझे जो है वो सिर्फ अपने एरे को क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो मुझे ये वाला एरे मिलना चाहिए, ये वाला क्या मिलना चाहिए, एरे मिलना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मुझे प्रिंट करवाना है अपना एरे विद द इंडेक्स ऑफ j, यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन स्लैश दे देता हूँ। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। भाई हमें कुछ ऐसा मिल रहा है। अब आप यहाँ पर नोटिस कर लो और मैच कर लो कि क्या हमें एरे यही मिल रहा है, 3 1 4 5 6 7। अब ये वाली साइकिल जनाब तब तक चलती जाएगी जब तक कि आपका एरे सॉर्ट नहीं हो जाता। तो इसका मतलब कब तक चलनी चाहिए, जब तमाम एलिमेंट्स आपस में सॉर्ट नहीं हो जाएंगे। तो आप फाइनली क्या करो कि इस पूरे एरे को कट करो और एक लूप के अंदर बाइंड कर लो, ठीक है, और इसको नाम दे दो k का, और यहाँ पर ये पूरा कोड जो है वो पेस्ट कर दो, और यहाँ पर क्या करो कि एरे डॉट लेंथ तक चला दो। अब फाइनली क्या होगा, आपको सॉर्टेड एरे मिलेगा। तो यहाँ पर नोटिस कीजिए कि मुझे जो एरे मिल रहा है मेरा सॉर्टेड एरे मिल रहा है। सर हर आइट्रेशन में एक सॉर्टेड वैल्यू मिल जाएगी हमें, इसका मतलब जी एंड में। जी, ये वाला जो लूप है ना, ये वाला, ये क्या कर रहा है, ये सॉर्टिंग का काम कर रहा है। अगर उसको कंडीशन ये वाली मिल रही है तो स्वैपिंग कर रहा है, वरना क्या कर रहा है, उसको एज इट इज रखा है। क्योंकि आप यहाँ पर नोटिस करो ना कि हमारी पहली कंडीशन में स्वैपिंग नहीं हो रही थी, कि लूप की जो पहली आइट्रेशन है उसमें ये वाली कंडीशन क्या हो रही थी, फॉल्स हो रही थी। तो उसने स्वैपिंग नहीं की, उसने एज इट इज रखा। फिर वो नेक्स्ट बढ़ गया अपनी आइट्रेशन में, उसने आई को ये कंसीडर किया और आई प्लस 1 को ये कंसीडर किया। फिर इन दोनों के दरमियान, इस वाली आइट्रेशन में इन दोनों के दरमियान अगर ये वाली कंडीशन इसको ट्रू मिल रही थी तो उसने क्या किया, स्वैपिंग कर दी। स्वैपिंग करके एरे ये बना दिया। फिर आइट्रेशन नंबर 3 चली, समझ में आ रही, इसी तरीके से चलते रहेगी। ठीक है, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, लाइन ब्रेक हो रही है। तो मेरे पास जो है वो सॉर्टेड एरे मुझे इस तरीके से मिलेगा। अब ये तो है बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, कि इसका कोड आप इस तरीके से करोगे। अब जनाब एक और एल्गोरिथम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है इंसर्शन सॉर्टिंग। क्या नाम है, इंसर्शन सॉर्टिंग। टास्क नंबर 1 जो है वो नोट कर लो आप लोग, सीआर साहब बाद में रिमाइंड भी करा देना सबको। इंसर्शन सॉर्टिंग
हम लोग एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे हैं, इसका कोड, इसका फ्लो चार्ट और इसका एल्गोरिथम और सूडो कोड, ये चारों चीजें आप लोगों ने टास्क के तौर पर सबमिट करवानी होंगी। ठीक है, ये टास्क नंबर 1 है आप लोगों की लैब नंबर 10 का। अब यहाँ पर CR साहब वजिया हैं हमारी, ठीक है, मैं वजिया से मुखातिब था। अच्छा, तो ये हमारे पास इंसर्शन सॉर्टिंग है। अब ये एल्गोरिथम किस तरीके से चलता है जनाब, यहाँ पर नोटिस कीजिए कि फॉर सपोज मेरे पास यही वाला एरे है, बल्कि मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर कॉपी कर लिया और जनाब यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देते, ठीक है। अब जनाब हमारे पास क्या है कि ये एक एरे है, अब इसमें इंसर्शन सॉर्टिंग कैसे लगेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर किस तरीके से इंसर्शन सॉर्टिंग होती है ये नोटिस कीजिए। देखिए आप लोग, बल्कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो पत्तों वाला गेम नहीं होता, कार्ड्स जिसको हम लोग ताश कहते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जब होती है कि भाई कार्ड रखती है, अब आप लोगों ने रैंडमली कार्ड क्या करने होते हैं, पिक करने होते हैं। इसकी एग्जाम्पल है सॉर्टिंग को समझने के लिए एल्गोरिथम, फिर मैं आता हूँ इस पे, सिनेरियो को समझ लो। क्या होता है कि अगर हमें कोई भी 3 कार्ड पिक करने हैं, कोई भी 3 कार्ड पिक करने हैं या 4 कार्ड पिक करने हैं या वॉट एवर यू वॉन्ट, तो जनाब एक एक करके हम कार्ड पिक करते हैं। अगर हम कोई रैंडमली पहला कार्ड जब उठाते हैं तो क्या हमें वहां पे कोई कंपैरिजन करने की जरूरत होती है उस नंबर को। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक कार्ड उठाया जिसका नंबर है 5 नंबर है, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई 5 को कोई चीज से कंपेयर करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि अभी हमने नेक्स्ट नंबर अपना नेक्स्ट कार्ड उठाया ही नहीं। अब जब कार्ड हमने अपने हाथ में पकड़ लिया, अब जब उसके बाद में जब दूसरा कार्ड उठाता हूं ना, तो अब फॉर सपोज वो वाला कार्ड जो है वो 4 नंबर का कार्ड है, उस पे नंबर कौन सा है, 4 नंबर है। तो अब मुझे बताओ कि क्या वो वाला कार्ड मैं जनरली तौर पर 5 के राइट हैंड साइड पे रखूंगा या लेफ्ट हैंड साइड पे रखूंगा। यानी फॉर सपोज मेरे पास नंबर है, पहला जो कार्ड मैंने उठाया, पहला जो कार्ड उठाया उसका नंबर था 5। अब जब मैंने रैंडमली कार्ड एक पिक किया जिसका नंबर आया 4, अब ये 4 नंबर जो है मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे प्लेस अप होना चाहिए या यहाँ पे, अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ लेफ्ट साइड। तो जनाब क्या होगा कि अब ये इंसर्शन सॉर्टिंग जब नेक्स्ट एलिमेंट आएगा ना, तो वो स्वैप हो जाएगा इधर, शिफ्ट हो जाएगा इधर, और यहाँ पर मेरा ये कलेक्शन बन गया। अब जनाब उसके बाद जब मुझसे कहा गया कि भाई तीसरा कार्ड उठाओ, वो कार्ड जो था वो मेरे पास क्या था, 6 नंबर का कार्ड था। तो अब मुझे बताओ कि ये वाला 6 नंबर जो है क्या इससे कंपेयर होने की जरूरत है। हम नहीं सबसे सर। पहले इससे कंपेयर नहीं। करवाएंगे। अगर जब ये वाला इससे हमारा नेक्स्ट आइटम जो है वो करंट आइटम से क्या हुआ, अगर ग्रेटर हुआ, तो हमें इससे कंपेयर करवाने की जरूरत है। जब इससे ही ये वाला यानी 6 जो है वो 5 से बड़ा होगा तो यकीनन हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे इसको, 6 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या मुझे दोबारा 6 को 4 से कंपेयर करने की जरूरत है, नहीं है अब यहाँ पे। तो अब इसी तरीके से जनाब यहाँ पर अगर हम इस एरे की बात करें तो एक और एलिमेंट की मिसाल ले लो यहाँ पर, कि मेरे पास यहाँ पर आ गया 3 नंबर। अब जो है ये 3 नंबर डायरेक्ट उठ के यहाँ पे नहीं आएगा, 3 नंबर जो है वो पहले इससे कंपेयर होगा। जब वो 3 नंबर जो है वो इससे छोटा है तो इसका मतलब फिर ये इससे कंपेयर होगा। क्या इसकी जगह यहाँ पे, नहीं यहाँ पर भी नहीं है, फिर इससे कंपेयर होगा। फिर कंपेयर होने के बाद अब इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो 3 नंबर जो है वो सबसे छोटा यहाँ पर कंसीडर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 4 नंबरों का मेरा एरे जो है वो इस टाइम सॉर्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर इंसर्शन सॉर्टिंग जो है वो इस एरे के अकॉर्डिंग समझ लो, वो क्या है कि अब जैसे कि पहला एलिमेंट है, ठीक है, पहला एलिमेंट है वो है 3, ठीक है।
अब उसके बाद जो आने वाला एलिमेंट है वो क्या होगा, वो 3 से कंपेयर होगा। अब 3 से कंपेयर होने के बाद हमें ये डिसाइड करना है कि जो मेरा नेक्स्ट एरे बनेगा वो किस हिसाब से बनना चाहिए। अब फॉर सपोज मेरा एरे ये है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6। तो अब 3 के बाद जो 4 एलिमेंट आएगा तो अब मुझे बताओ कि क्या उसकी जगह यही रहनी चाहिए या इसके आगे पीछे होनी चाहिए। तो यहाँ यही पर हमें स्वैपिंग की जरूरत नहीं है, यहाँ पर स्वैपिंग की जरूरत नहीं है। तो अब क्या होगा, फिर ये अभी स्वैप नहीं करेगा, फिर ये चेक करेगा कि भाई इसके बाद वाला नंबर कौन सा है। अब इसके बाद वाला नंबर जनाब 1 है, सही है। तो बबल सॉर्ट में और इंसर्शन सॉर्टिंग में ये डिफरेंस है कि बबल सॉर्ट जो है वो एक एक एलिमेंट को कंपेयर करता हुआ चलता है। यहाँ पे क्या होगा कि एक ही आइट्रेशन में कंपैरिजन हो रही है, स्वैपिंग जब तक ही नहीं होगी। यहाँ क्या है कि यहाँ पर स्वैपिंग की जरूरत नहीं है। फिर ये वाला एलिमेंट आया, अब ये वाला एलिमेंट जो है वो इस वाले एलिमेंट से पहले कंपेयर होगा कि क्या ये वाला एलिमेंट इससे छोटा है, हाँ भाई छोटा है, तो यहाँ पर स्वैप हो जाएगा। फिर यही वाला 1 जो है वो 3 से मैच होगा कि क्या ये 3 से भी छोटा है, हाँ भाई ये 3 से भी छोटा है। तो अब ये क्या होगा, 1 जो है वो यहाँ पे स्वैप हो जाएगा 3 की जगह पे, और 3 जो है जनाब वो इधर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो एरे जो नेक्स्ट बनेगा वो क्या बनेगा 4 और ये आ जाएगा 3, और बाकी एरे जो है वो मेरे पास एज इट इज रहेगा। फिर क्या होगा कि अब यहाँ पर ये स्वैपिंग हो गई, आइट्रेशन चेंज, इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन, ठीक है भाई ये ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, इससे कंपेयर होगा, कंपेयर होने के बाद स्वैपिंग हो जाएगी, तो ये वाला नंबर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जो मेरा एरे जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। भाई ये बहुत रफली बना रहा हूँ, समझ जाना। 1 3 और ये आ गया 4, ठीक है। अब उसके बाद 5 6 5 और ये वाला 7 जो है वो एज इट इज रहा। फिर अब यहाँ तक के तो एरे सॉर्ट हो चुका। अब इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन होगा कि क्या इन दोनों के दरमियान कोई स्वैपिंग की ज़रूरत है, नहीं है। लेकिन स्वैपिंग जब तक नहीं होगी तो फिर पॉइंटर इधर चले जाएगा, फिर इन दोनों के दरमियान नेक्स्ट 2 देखेगा। अब इन दोनों के दरमियान क्या स्वैपिंग की ज़रूरत है, हाँ भाई स्वैपिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सब 5 पहले यहाँ पे कंपेयर होगा, छोटा निकला तो यहाँ पर क्या आएगा 1 3 4 और जनाब ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6। अब क्या इसको 4 से कंपेयर होने की ज़रूरत है, नहीं है। क्यों? क्योंकि